बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटिंग थिंग्स डन। साथियों, आज हम इस किताब की समरी यानी इसके जो की पॉइंट्स हैं ना, पूरी किताब के अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने पूरी किताब की 4-5 वीडियोस आपको बना के दी हैं इसके यूनिट वाइज ना। अब हम इसको एक ही जगह पे समराइज कर रहे हैं। तो गेटिंग थिंग्स डन का राइटर जो हैं वो हैं डेविड एलन साहब। डेविड एलन साहब ने ये किताब 2001 में लिखी और ये किताब अपनी नौयत की बड़ी आला किताब शायद इस वजह से भी है कि ये किताब आपके काम की स्पीड को बेहतर करती है। जो सबसे अहम बात कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने काम को स्पीडीली करें या अपने काम की स्पीड को बढ़ा लें, ठीक है, या आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, तो पहला पॉइंट इस किताब में जो बात की है, राइटर ने कहा है कि हमारी ना एक मिसकंसेप्शन है अपने दिमाग के बारे में। हमारा दिमाग वो नहीं है जो हमने बनाया हुआ है। कहते हैं कि हमने अपने दिमाग को एक स्टोर हाउस बनाया है। हमारे दिमाग ने तमाम इंफॉर्मेशन को जुबानी याद रखना है, हर चीज़ को याद रखना है। ठीक, तो कहता है ये गलत तरीका है। हमारा दिमाग को स्टोर हाउस नहीं है। हमारा दिमाग असल में आइडियाज़ का जनरेटर है, और लेकिन हमने उसको स्क्रैप यार्ड बना दिया हुआ है, या हमने उसको एक आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला बना दिया है। ये स्टोर हाउस नहीं है, ये आइडियाज़ का जनरेटर है। आइडियाज़ को जनरेट करता है, नई पॉसिबिलिटी को सोचता है, नए अमकानात को सोचता है। दिमाग का काम प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, ये मसाइल को सोचता है, उनके हल सोचता है। तो हम हल सोचवाने की बजाय अपने दिमाग को स्टोर हाउस यानी हमने उसको एक कबाड़ खाना या एक स्टोर हाउस बना कर रख दिया हुआ है। तो कहता है ये गलत बात है। पहली बात, अगर आप अपने काम की स्पीड को तेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग के गलत तस्वर को सही में बदलना होगा। आप ये जाने कि दिमाग आपके मसाइल का हल देने वाली चीज़ है। ये ऐसा टूल है जो आपके मसाइल के हल तलाश करता है, ना कि ये आपकी इंफॉर्मेशन का चौकीदार है कि जी बैठा रहे, आपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है और ये उनको चौकीदारी कर रहा है। ये नहीं। ठीक, तो दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करें, मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करें, आइडियाज़ को सोचने के लिए इस्तेमाल करें, नई पॉसिबिलिटीज़ को सोचने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो पहला का अपनी बात एक याद रखनी है। गेटिंग थिंग्स का राइटर जो है डेविड एलन साहब, वो कहते हैं कि दिमाग हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम लें। ये आइडियाज़ को सोचने वाला काम करता है, इससे आइडियाज़ सोचने वाला काम लें। और ये क्या करता है? ये नई पॉसिबिलिटीज़ को सोचता है, नई पॉसिबिलिटीज इससे लें। पहली बात होगी। अब आगे दूसरी बात, राइटर ये कहता है कि अगर अपने दिमाग को आपने आज़ाद करना है, आपका दिमाग जो हर वक्त फंसा रहता है, आपका दिमाग उलझा रहता है, आप हर वक्त अपने आप को काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं, आप उलझे उलझे से रहते हैं, आप परेशान परेशान से रहते हैं, आप वीरान वीरान से रहते हैं, आपके पास टाइम की कमी रहती है, आप हमेशा इमरजेंसी में रहते हैं, आप हमेशा चिड़चिड़े होकर बोलते हैं, गुस्से में ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपना सिस्टम को एक्सटर्नलाइज करना नहीं सीखा। तो राइटर कहता है पहले दिमाग को आज़ादी दें, यानी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नलाइज करें। ठीक, ये एग्जैक्ट वर्ड राइटर ने बोला है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहते हैं कि जो काम आपने करने हैं, ठीक, उन काम को कैप्चर करें और एक्सटर्नलाइज कर दें। यानी कैप्चर करने का मतलब क्या हो गया? उनको लिख लें। कहते हैं आपने अपने काम की स्पीड को बढ़ाना है। ठीक, तो पहला काम है, काम की स्पीड बढ़ानी है दिमाग ने तरीके सोचनी है ना। तो दिमाग तो आज़ाद ही नहीं है, आपने तो स्टोर हाउस बनाया हुआ है। तो कहते हैं पहला काम करें कि दिमाग को आज़ाद कर दें। आज़ाद करने का तरीका है कि जो कुछ आपके पास है ना दिमाग के अंदर, वो सारी चीज़ें जो आज आपने करनी है या करवानी है, उन चीज़ों को लिख लें एक पेज पे। आप एक पेज पे लिख लें डायरी की शक्ल में, ठीक है, आप किसी ऐप पे लिख लें, मैसेजेस की शक्ल में लिख लें, आप व्हाट्सएप में बोल के स्टोर कर लें, रिकॉर्डिंग कर लें। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नलाइज करना है, आपने उनको कैप्चर करना है, दिमाग को आज़ाद करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया, अगर काम की स्पीड को और अपने दिमाग को आज़ाद करना है ना, तो दूसरा पॉइंट है कि कैप्चर एवरीथिंग। हर चीज़ को आपने कैप्चर करना है। इसी तरह राइटर कहता है कि अब अपना एक्शन प्लान बनाएगी। तीसरी बात कहता है एक्शन प्लान बनाते हुए चीज़ों को क्लैरिफाई और कैटेगराइज करें।
यानी अब इनके ऊपर आपने जो लिख लिया है ना और जैसा भी लिख लिया है फाबिहा, कोई मसला नहीं, ठीक। अब जो लिख लिया ना इसके ऊपर कहता है उसको क्लैरिफाई करें और कैटेगराइज करें, आप इनको प्रायोरिटाइज करें। आसान लफ्ज हो गया, यानी इनके प्रायोरिटी लगा दें कि जो काम मैंने 10 15 20 लिखे हैं आज करने हैं, इन कामों में सबसे पहले काम कौन सा होना है, P1, प्रायोरिटी 1 आ गया। दूसरा काम P2, तीसरा काम होना है ये। राइटर कहता है कि ये क्लियर करें कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है, ठीक। 3 काम हो गए। पहला, मैं दोबारा बोलता हूं, पहला काम ये है कि आप अपने दिमाग को सोचने पे लगाएं, हल तलाश करने पे लगाएं, अपने दिमाग को आइडियाज पे लगाएं। दूसरी बात है, आप जो कुछ आपके दिमाग के अंदर काम है आपके ना करने वाले आज के, उनको एक पेज पे लिख लें, कैप्चर करें उनको, हर चीज को लिखें। तीसरी बात, उस लिखी हुई चीज को क्लैरिफाई करें, प्रायोरिटाइज करें। आप लिखें कि यार किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है जी। अब आप इन कामों के ऊपर कहते हैं एक्ट विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। अब अगला काम आ गया कॉन्फिडेंस, एक्शन का। एक्शन करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। 4 बातें। अब एक्शन करते हुए आपको एक मसला आना है, टाइम की स्पीड बनानी है, आपने काम की स्पीड बढ़ानी है, तो कहता है कि अप्लाई 2 मिनट रूल। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की हुई है पहले हमारी वीडियोस में, आप देख सकते हैं द 2 मिनट रूल पे। तो साथियों द 2 मिनट रूल कहता है अप्लाई करें। आम लफ्जों में हम कह सकते हैं कि काम को सिंप्लीफाई करके देखें, कि हर काम को कोशिश करें कम से कम वक्त में करें, यानी 2 मिनट्स में लेके आए काम को, कि मैं अगर मुझे मेरे पास 2 मिनट और, मैंने 2 मिनट में इस काम को कैसे करना है, ठीक। अप्लाई 2 मिनट रूल। अब इसके बाद राइटर कहता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, ठीक, जो आपकी फौरी करने वाली नहीं होती, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने जो कि प्रायोरिटी लगाई हुई है तो उसको और लिस्ट बना लें, यानी मे बी लिस्ट या समडे लिस्ट, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो आइडियाज हैं लेकिन फौरी करने वाले नहीं, ठीक हो गया। अब आगे साथियों अगली बात राइटर कहता है रिव्यू योर सिस्टम, अपने सिस्टम को रिव्यू करें। 5वीं बात राइटर ने कही है कि रिव्यू योर सिस्टम। अब आपने जो काम किया है ना, इस काम को रिव्यू भी करें कि सही हुआ है या नहीं हुआ है, आप डायरेक्शन इधर जा रही है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रैक योर थिंग्स, चीजों को ट्रैक पे रखें, लिख लिख के करें कि हाँ जी मैंने ये टेक्निक अप्लाई की है तो मुझे ये फायदा हुआ है या ये नुकसान हुआ है या ये आउटकम आया, ठीक हो गया। और इसके बाद राइटर ने पॉइंट नंबर 6 वो बोला है कि फिनिश योर डेली वर्क डेली। ये बड़ी अहम बात है साथियों, आज का काम आज करके सोना है। अपने दिमाग को अब नई हैबिट्स, नई आप उसका दे रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं आपको, अपने दिमाग का सिस्टम नया बना रहे हैं, आप अपने दिमाग को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, नई तरतीब दे रहे हैं। तो जब नई तरतीब देनी है तो फिर आपने अपने दिमाग को ये बताना है कि मैं अब नए अंदाज से चल रहा हूं। आज से मेरा नया अंदाज ये है कि मैं रोज के काम रोज करके सोऊंगा, चाहे शुरू में मुझे दिए गए टाइम से ज्यादा भी टाइम लग रहा हो ना, मैंने काम को नहीं रोकना, मैंने डिले नहीं करना, ये नहीं करना कि इसको मैं कल कर लूंगा ना। जो मैंने आज लिख लिए हैं काम, जो मैंने उनको प्रायोरिटाइज कर लिया है, क्लैरिफाई कर लिया है, एक्शन प्लान बना लिया, आज मैंने करके सोना है, चाहे मुझे दिए गए या मैंने सोचे हुए टाइम से मुझे टाइम अभी ज्यादा लग रहा है शुरू में। तो कहता है जी फिनिश योर डेली वर्क डेली। अगर आप रोज के काम को रोज करेंगे ना तो आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाने के रास्ते पे आ जाएंगे और अपने दिमाग को आजाद करने के रास्ते पे आ जाएंगे। देखो साथियों ये मेरा रूल है, ये मेरा ही रूल है। मैं समझता हूं कि मेहनत के चक्करों में अब ना पड़े। मेरा मेहनत का फॉर्मूला ये है कि रोज का काम रोज करना है, वो थोड़ा है या ज्यादा है, रोज का काम रोज करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट से और आप सब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मेहनत का फार्मूला ये है कि रोज का काम आपने रोज करना है और दैट्स इट। चाहे वो आपका काम थोड़ा है, चाहे वो आपका काम ज्यादा है, बस रोज का काम रोज करना है, ठीक। तो आज आपने जितना काम लिखा हुआ है ना, आज आपने वो काम खत्म करके सोना है। इसी तरह 7वां पॉइंट ये है कि राइटर कहता है फोकस ऑन नेक्स्ट एक्शन। ये बड़ी अहम बात है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने इसके अगला काम क्या करना है।
जब चीज़ों की लिस्ट नहीं होती, जब कामों की लिस्ट नहीं होती, जब कामों के बारे में पता नहीं होता, तो जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें इससे अगला काम कौन सा करना है, तो हमारी स्पीड थोड़ी हो जाती है, बल्कि स्पीड होती ही नहीं है। तो राइटर कहता है कि आप अपना अगला काम सोच के रखें। यानी अगर आप एक काम खत्म कर रहे हैं, वो काम खत्म होना है 1 घंटे में सपोज, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके बाद फौरी क्या काम करना है। यानी एक काम से दूसरे काम की तरफ जाना है, तो आपके पास लिस्ट होगी तो जाएंगे ना, ठीक। तो आप क्या करें कि अगले काम को भी फोकस में रखें। और आखिरी बात जो राइटर ने बहुत ज़रूरी बात की है और जिसको हमने इनडायरेक्टली निकाला है कि आपने मल्टीटास्किंग से बचना है। हमारे यहाँ ना एक रिवाज आ गया है, एक बंदे से बहुत सारे काम लिए जाते हैं, ठीक है, हम मल्टी फंक्शनल हो गए हैं। तो राइटर कहता है कि मल्टीटास्किंग या मल्टीटास्किंग से अपने आप को बचा के रखना है। अगर आपने काम की स्पीड को बढ़ाए रखना है, अगर आपने काम की स्पीड को बेहतर से बेहतर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम की स्पीड आला से आला हो जाए, तो ये काम आपने लाजमी करना है कि आपने मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं जाना, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। कोशिश करें कि कम से कम काम आपके ऊपर जमा हो, 2 3 4 काम को एक ही वक्त में मत करें। हमारा दिमाग, हमने कल बात की थी द बॉटल नेक थ्योरी, हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा प्रोसेस नहीं करता, ये हमारे दिमाग की मजबूरी है। इसलिए थोड़े काम यानी एक काम को एक वक्त में करें और उस काम को जितनी जल्दी करेंगे, एक काम होगा जल्दी ही काम हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 3 काम होंगे तो फोकस इधर उधर इधर जो बटा हुआ है फोकस, तो काम की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जानी, ठीक। तो इसलिए हमने ये रिसर्च वर्क से प्रूव किया था कि मल्टीटास्किंग से काम का नुकसान होता है, वक्त का ज़िया होता है। मल्टीटास्किंग से काम की बजाय सेहत का भी नुकसान होता है। तो इसलिए मल्टीटास्किंग से परहेज करें, मल्टीटास्किंग से बचें, कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए खैराबाद कह दें। जी साथियों, ये थी हमारी आज की गेटिंग थिंग्स डन के जो कुछ पॉइंट्स, ये आपका समरी थी। साथियों, इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए और इनके जरिए ज़रा काम करके देखिए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके काम की स्पीड बेहतरीन हो जाएगी और आपको काम करके मज़ा भी आएगा। जी जज़ाकल्लाह जी।